हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को अगर आप सुनने आए हैं तो पूरी सुनकर जाएं, क्योंकि स्टोरी बहुत ही हॉरर होने वाली है और आपको डर का एहसास ज़रूर होगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। नमन और एल्बर्ट अपनी फोटोग्राफी ट्रिप पे जंगल की ओर निकले। डाक बंगलो के रूम की बुकिंग वो पहले से करवा चुके थे। वहां सारा सामान रखकर नहा धोकर तीनों घने जंगल की ओर चले गए, जहां से लौटते वक्त देर शाम हो चुकी थी। इसी बीच रजत ने कहा, चलो भाइयों, तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूं जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। इतना कह के रजत ने वहीं पड़ी एक लकड़ी उठाई और नीचे मिट्टी में एक बड़ा सा गोला बनाया, तकरीबन 9 फीट लंबा और चौड़ा। उस गोले के अंदर अब रजत ने एक 5 कोने वाला सितारा बनाया और उसके बीचों बीच बैठकर उसने कहा, अब देखना मजा, शैतान को बुलाऊंगा मैं। रजत की ऐसी बातें सुनकर नमन और एल्बर्ट पहले तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन फिर रजत ने अपने हाथ ऊपर आसमान की ओर उठाए और अजीब सा कुछ बड़बड़ाने लगा। रजत देखते ही देखते थोड़ी देर में पागल सा होने लगा। आंखें उसकी उलटने लगी, जैसे बेहोशी सी छाने लगी थी रजत पे। और तभी अचानक रजत जैसे बैठे बैठे घुटनों के बल ही सो गया था। सर और कंधे उसके झुक गए थे। उसकी आवाज भी बदल गई थी और हल्की दबी हुई आवाज में रजत इस वक्त किसी गुस्सैल जानवर की तरह गुर्रा रहा था। और गुर्राते गुर्राते ही सर उठाकर रजत ने नमन और एल्बर्ट को बस घोरा भर था कि दोनों घबरा गए। और नमन ने बड़ी हिम्मत से कहा, रजत भाई, तू ठीक तो है? एल्बर्ट ने भी हिम्मत की और उसने रजत से कहा, रजत भाई चल यहां से, अंधेरा होने लगा है, कुछ देर बाद कुछ भी दिखाई नहीं देगा यहां पर, चल चल उठ। रजत ने कोई जवाब नहीं दिया उन दोनों की बातों का और बस गुर्राता हुआ उठ के खड़ा हुआ। और दोनों की ओर एक एक करके देखा और गुर्राता रहा। नमन और एल्बर्ट को ऐसा लग रहा था जैसे उनके बदन पे खाल के अंदर से किसी चींटियां छोड़ दी है। घबराहट इतनी थी कि अभी इसी तरह 2 मिनट और खड़े रहना पड़ा तो वहीं बेहोश हो जाते शायद। रजत उन दोनों को घूरते घूरते ही 2 कदम आगे बढ़ा और फिर अबे तुम दोनों कितने
हट्टू हो यार। इतने से मजाक पे ऐसे, ओ माय गॉड, ऐसा बुरा हाल। चेहरे देख लो, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने खून सोख लिया है बदन से। अरे मजाक कर रहा था यार, चलो यहां से। ऐसे मजाक की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, इसलिए दोनों थोड़े घबरा से गए थे। लेकिन रजत ने तो मजाक ही किया था, उसे क्या फर्क पड़ना था। दोनों को खींचकर ले जाने लगा वापस गेस्ट हाउस की तरफ। और गेस्ट हाउस की तरफ जाते जाते एल्बर्ट ने बस यूं ही पीछे मुड़कर एक पल को देखा तो एक बार फिर से खाल के अंदर से चींटियां रेंगने जैसा महसूस होने लगा, क्योंकि वो 9 फीट का गोला और उसके अंदर बने 5 कोने वाले सितारे जिन लकीरों से बने थे, उसमें आग जल रही थी। एल्बर्ट ने बोलना चाहा, लेकिन रजत ने एक न सुनी। रूम में ले गया और पहुंचते ही खाना भी ऑर्डर किया। एल्बर्ट के दिमाग में वही घूम रहा था। वो सीधा कमरे की खिड़की पर पहुंचा और पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगा। तो जो दिखा वो देख के उसे समझ नहीं आया कि खुश हो या डरे, क्योंकि सामने थोड़ी दूरी पर वो गोला और वो सितारा दोनों दिख रहे थे, पर उसमें आग नहीं थी इस वक्त। आवाज सुन के एल्बर्ट पलटा तो देखा नमन एक कोने में डरा हुआ खड़ा था और पलंग पे रजत जंगल की तरह ही गुर्रा रहा था। रजत एक बार फिर वैसे ही जंगल की तरह आंखें उल्टी किए हुए गुर्रा रहा था। नमन ने एल्बर्ट को देखा और फिर हंसते हुए रजत से कहा, अबे ओ शैतान के नाना है, चल बहुत हुआ तेरा मजाक, हर बार नहीं फंसने वाले हम, समझा। वैसे तू अगर बोले तो तेरे शैतान के लिए हाँ 1 प्लेट चावल बोल दूं। रजत ने बैठे बैठे ही हाथों से नमन को करीब बुलाया और नमन भी हंसता हुआ जब पहुंचा तब रजत ने एक झटके से उसका कॉलर पकड़ा और करीब खींचकर किसी अलग ही आवाज में उल्टी हुई आंखों से देखता हुआ बोला, मुझे मजाक पसंद नहीं है, समझा। तो तुम्हें तीनों ने बुलाया था मुझे, अब आया हूं तो मजाक लग रहा है। एल्बर्ट और नमन को लगा कि रजत फिर मजाक कर रहा है, लेकिन ये देखने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रह गया था। एल्बर्ट ने नमन को रजत के हाथों से खींच के अलग किया और वहां से लेकर बाहर भागा। दोनों 10 से 15 सेकंड में ही डाक बंगलों के बाहर थे और मन ही मन बस दुआ कर रहे थे कि जिंदा बचकर निकल पाए। दौड़ते दौड़ते ही दोनों पलटे और डाक बंगलों की ओर देखा तो पाया कि रजत खिड़की पे खड़ा चीख रहा था, भाई बचाओ, भाई बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, भाई मुझे बचाओ।
और खिड़की अपने आप बंद हो गई। रजत कांच पर हाथ मारता रहा। नमन और एल्बर्ट वापस डाक बंगलों की ओर अपने दोस्त रजत को बचाने के लिए भागे और भागकर जब कमरे में घुसे तो कमरे में रजत कहीं नहीं था। बाथरूम देखा, रजत वहां भी नहीं था। इधर उधर हर जगह छान मारा, लेकिन रजत कहीं दिखाई नहीं दिया। नमन और एल्बर्ट वहां से बाहर भागे और बाहर निकलते ही अंधेरे में कुछ ही दूरी पर जहां रजत ने वो गोला बनाया था, वहीं दूर से बैठा हुआ दिखाई दिया। नमन और एल्बर्ट की जान में जान आई। रजत को सही सलामत देख के और दोनों उसकी ओर दौड़े, लेकिन पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा रजत उठ, रजत चल भाग यहां से, रजत भाग यहां से। नमन डरे डरे ये सब बोलता रहा, लेकिन रजत हिला तक नहीं। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थी, हाथ ऊपर आसमान की ओर थे और आवाज जो सुनाई दे रही थी वो उसकी अपनी तो क्या, किसी भी इंसान की नहीं लग रही थी। रजत का हाल देखकर एल्बर्ट ने गले से अपना क्रॉस निकाला और रजत के माथे पर रख दिया, और क्रॉस रखते ही रजत का माथा आग में किसी पत्ते की तरह झुलसने लगा और एल्बर्ट ने गुस्से में कहा, तुम जो भी हो रजत को छोड़ दो, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। I command you to leave! I command you to leave this body! रजत चीखा और एक जोरदार धक्का मार के एल्बर्ट को दूर फेंक दिया। नमन और एल्बर्ट फटी आंखों से रजत को देखे जा रहे थे। वो क्रॉस अभी भी रजत के माथे से चिपका हुआ था। रजत ने नमन और एल्बर्ट को देखा और हंसते हुए कहा, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, समझे? इतनी आसानी से नहीं। रजत ने अपनी पॉकेट से एक ब्लेड निकाला। एक बार नमन और एक बार एल्बर्ट को देखते हुए रजत ने ब्लेड कलाई से लेकर कंधे तक उस ब्लेड से अपना पूरा शरीर चीर डाला और कहा, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, समझे? इतनी आसानी से नहीं। देखते ही देखते एल्बर्ट और नमन के सामने रजत बेहोश हो गया। नमन ने अपना रुमाल निकाल के जहां तक रजत ने अपना हाथ चीरा था उसके ठीक ऊपर कस के बांध दिया ताकि खून रुक जाए, और उसे उठाकर वापस डाक बंगलों के कमरे में ले गए। कमरे में वापस पहुंचकर नमन ने रजत का बैग खोला तो उसमें से एक किताब निकली जिसमें रजत के बनाए गोले और उसमें 5 कोने वाले सितारे से
शैतान को बुलाने का तरीका लिखा था और उसी किताब में शैतान को वापस भेजने का तरीका भी लिखा था। इसके लिए उन्हें चाहिए था थोड़ा मोम और एक आईना। आईना तो कमरे में था, उसे निकाल के नमन ने जमीन पर रखा। जंगल में जरूरत पड़ेगी, यही सोचकर वो कैंडल का पैकेट भी लाया था जो काम आ ही गया। मोमबत्तियां निकाल के पहले तो उन्हें पिघलाया और फिर उनके 3 गोले बनाकर नमन ने अपना, रजत और एल्बर्ट का नाम उन पे लिखकर उस आईने के चारों ओर रख दिए और फिर जो भी उस किताब में लिखा था उसे धीमी धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। और फिर एल्बर्ट ने रजत का नाम जिस मोम के टुकड़े पर लिखा था उसे उठाकर आईने के बीचों बीच चिपका दिया और अब किताब की लिखावट जोर जोर से पढ़ने लगा। एल्बर्ट आंखें बंद किए हुए अपने सर को ऊपर करके रजत बच जाए बस इसी उम्मीद पे बोलता चला जा रहा था। इसी बीच नमन ने देखा रजत के नाम का मोम का गोला अपनी जगह से हिलना शुरू हुआ और तीर की तरह पूरे आईने में घूम कर रुक गया, जैसे किसी ने कुछ लिखा हो। एल्बर्ट ने ऐसा होने पर उसे रोक के इशारा करने को कहा था और उसने वैसा ही किया। किताब में लिखा था ऐसा होने पर एक बूंद खून उस आईने पे गिराया जाए जहां भी मोम लगी हो। एल्बर्ट ने डरते हुए अपनी उंगली में एक सुई चुभोई और एक बूंद खून उस आईने पर वहीं गिराया जहां वो मोम घिसा हुआ था और वो एक बूंद खून स्याही की तरह पूरी मोम की लिखावट पे फैलता चला गया। आईने पर लिखा था, क्या चाहते हो मुझसे तुम लोग। एल्बर्ट ने पढ़ते ही कहा, छोड़ दो हमारे दोस्त को छोड़ दो और चले जाओ यहां से। एल्बर्ट के इतना कहते ही रजत एक बार फिर उठ के बैठ गया और गुर्राने लगा। एल्बर्ट दोबारा चिल्लाया, छोड़ दो हमारे दोस्त को, चले जाओ यहां से। इस पर रजत एल्बर्ट के पीछे बैठे बैठे ही उसी अजीब सी आवाज में बोला, चला जाऊंगा लेकिन एक शर्त है मेरी। उसका इतना कहना था कि नमन और एल्बर्ट दोनों बोल पड़े, जो भी हो हमें सब मंजूर है, बस रजत को छोड़ दो, उसे जाने दो। उनके इतना कहते ही रजत के गले से एक भयानक दर्द भरी तेज चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर रजत बेहोशी से जागते हुए बोला,
अरे तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अच्छा, तो मतलब अब ऐसे आईना वाइना सजा के मुझे डराने की कोशिश हो रही है, हाँ? रात भर इतना कुछ हुआ था, अब बस 1 घंटा ही बचा था उजाला होने में। रजत कमजोरी की वजह से वापस सो चुका था और नमन और एल्बर्ट उजाला होने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुरंत वहां से निकल पाए, और उन्होंने वैसा ही किया भी। उजाला होते ही नमन ने कहा, चल एल्बर्ट, तू चेकआउट कर ले, मैं गाड़ी स्टार्ट करके रजत को लेकर बस आता ही हूं। एल्बर्ट भी तुरंत उठकर गाड़ी स्टार्ट करने दौड़ा। इधर नमन ने रजत को उठाया, पानी की बोतल बैग में भरी और बैग्स और रजत को लेकर गाड़ी में पहुंच के बैठा। एल्बर्ट ने गाड़ी स्टार्ट की और बहुत तेज चलाने लगा। गाड़ी कुछ आगे पहुंची ही थी कि एल्बर्ट ने रियर व्यू में पीछे डाक बंगलों की ओर देखा और देखते ही गाड़ी रोक दी, क्योंकि रियर व्यू मिरर में एल्बर्ट खुद को देख पा रहा था, हाथ हिलाकर अलविदा कहते हुए। एल्बर्ट ने गाड़ी से नीचे उतरकर बाहर निकल के देखा, पीछे वहां कोई नहीं था। अपना वहम मानते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे शहर की ओर गाड़ी स्पीड में दौड़ाने लगा। जब फोन उठाया तो डाक बंगलों से था। उधर से एक आवाज ने पूरी बात बताई। सर, वो मैं डाक बंगलों से बोल रहा था। आप लोगों ने अभी अभी चेकआउट किया, पर आप लोग अपना कैमरा और फोटोग्राफी का सामान वाला बैग यहीं भूल गए हैं। ये सुनकर एल्बर्ट अपनी किस्मत पर रोता हुआ माथा पीटता रह गया। कैमरा और उन तीनों के फोटोग्राफी के पूरे सामान के बैग की कीमत तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए रही होगी। एल्बर्ट ने तुरंत गाड़ी घुमाई और वापस डाक बंगलो पहुंच के गाड़ी के इंजन को बंद किए बिना ही गाड़ी खड़ी की और नमन से कहा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तू रजत के साथ में यहीं गाड़ी में रुक। एल्बर्ट इतना कह के धंधनाता हुआ अंदर चला गया बैग लेने। नमन बैठा रहा। रजत इतना थका हुआ था कि वो गाड़ी में सो चुका था। 5 मिनट हुए, फिर 10, फिर 15। उसके बाद नमन ने एल्बर्ट को फोन पे फोन किया तो एल्बर्ट का फोन नहीं लगा। 2-3 बार ट्राई करके नमन ने फोन जेब में रखा और रजत को जगाया और उसे लेकर डाक बंगलों के रिसेप्शन पे पहुंचा तो एल्बर्ट कहीं दिखाई नहीं दिया। रिसेप्शन पर भी कोई नहीं दिखा। नमन और रजत उसी कमरे की ओर भागे जहां वो ठहरे थे और दरवाजे को खोलते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे दोनों घंटों से बर्फ की सिल्ली से बंधे हुए थे। अंदर एल्बर्ट जमीन पर बैठा हुआ था, एक गोला बनाकर उसमें 5 कोनों वाला सितारा बनाकर बिल्कुल उसके बीचों बीच। एल्बर्ट की आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थी, हाथ ऊपर आसमान की ओर उठाए हुए थे और एक हाथ में ब्लेड था। नमन ने इस पूरे वक्त सब कुछ देखा था। तुरंत उछलकर आईने के पास पहुंचा और किताब से पढ़ते पढ़ते एल्बर्ट का नाम वाला मोम का गोला आईने के ऊपर रख के कहा, छोड़ दो हमारे दोस्त को, चले जाओ यहां से। इस बार
ना तो मोम का गोला घूमा, ना एक बूंद खून बहा, और ना ही कुछ और हुआ। इस बार एल्बर्ट ने एक गहरी सांस ली और धीमे से एक बेहद भयानक मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उसने कहा, चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी।